जी 302 सफा नंबर है भाई। ओए भाई बस करें यार, बस करो ना, इतनी शोर ना करो। बच्चों सफा नंबर 302 जी। एक किताब मुझे दे दीजिएगा, एक अदद नई वाली दीजिएगा यार। हाँ चेंज तो नहीं है मेरा ख्याल। चले भी चले, बस किया करें, शोर ना किया करें, क्लास में थोड़ा आराम से बैठें। बस करना यार, क्या मसला, निकलना क्लास से बाहर निकलना। अच्छा भाई सवाल पढ़ें जी, सवाल पढ़ें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कहता शो द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट इन स्नेक लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। चलें जी, नोट बनाना है। क्या करना है बच्चों? नोट बनाना है जी। सवाल पढ़ना शुरू करें, मेरे साथ साथ रहने। वो इधर नहीं नजर आ रहा, मजबूरन आज का दिन ना ऐसे गुजारा करना पड़ेगा जी। कहता स्नेक लिमिटेड इज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कहता इट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स फॉर, बच्चे लिखो IAS2, IAS2 लिखें इसके साथ। और कहता फॉर लीजिंग एंड फॉर प्राइवेट यूज। लीज के आगे लिखें बच्चों IAS2, और सॉरी IAS40, 40। और प्राइवेट यूज का मतलब भाई, प्राइवेट यूज का अपना होगा। अच्छा जी, हाँ जी IAS16 कर लें, उसका बिजनेस है ना तो। अच्छा इधर ना प्राइवेट यूज जो है इसको आप थोड़ा सही करके करें, फॉर ऑफिस यूज करें इसको। क्या करें बच्चों? थोड़ा बेहतर करो इसको। IAS16 हो गया ना ये। अच्छा बच्चे याद रखिएगा, ये जो सवाल आते हैं ना लंबे लंबे, जिसमें नोट बनाना होता है, क्या करना होता है? एक छोटी सी टिप देने लगा हूं आपको, याद रख लेनी है बस। आपने नोट वाले सवालों में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, दूसरे नंबर पे बहुत अहम बात है अदर इंफॉर्मेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? उसने अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बातें बताई होती हैं, कौन सा मॉडल फॉलो किया जा रहा है, इस तरह की चीजें। IAS16 का सवाल आए, IAS40 का सवाल आए, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स अभी हम 5 पढ़ रहे हैं, इन 5 स्टैंडर्ड्स पेपर पास करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। टाइम भी सबसे ज्यादा इन्हीं पे लगता है। ठीक है भाई, इन 5 स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। इनका जब लंबे वाला सवाल आएगा ना 18 से 20 नंबर वाला, तो आपने रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद इमीडिएटली क्या पढ़ना होता है? अदर इंफॉर्मेशन। अगर अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो दूसरी बात, एंड से 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं आपने। क्या करने हैं? उसमें उसने इंफॉर्मेशन दी होती है। क्या दी होती है बच्चों? ये पढ़िएगा जरा 5वां पॉइंट पहले, ये 5वां पॉइंट पढ़िएगा। कहता रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल रुपीज कितना। बच्चों ये सब नोट बनाना है। इस क्या करना है? वो सब नोट के लिए ना रेंटल अर्न्स। अच्छा बच्चे ये ऑनलाइन में से किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के और IAS16 के सब नोट से रिवाइज करवा दीजिएगा। बच्चे आज इसके इंशाल्लाह होने लगे। ये मैं सवाल जो है ना खास तौर पे आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है? ये वाला IAS16 का भी इंशाल्लाह फिर किसी दिन देख लेंगे सवाल, उसके भी रिवाइज करवा देंगे। अच्छा जी, छठा कहता स्नेक लिमिटेड अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड कॉस्ट मॉडल टू इट्स। इंफॉर्मेशन पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे सवालों में कैसे इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। एंड से रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद एंड से अदर इंफॉर्मेशन पढ़नी है। अगर वो नहीं दी तो एंड वाले 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। सही है? अब आ जाओ बच्चों पहली वाली पे। अब हमें पता चल गया ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, और भाईजान कदरदान मेहरबान बोले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल है। कहता ए बिल्डिंग दैट स्नेक लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड इन इस्लामाबाद, उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? मेरे साथ रहना, साथ रहना बच्चों, साथ रहना, जागते रहना, जागते। कहता हैड बीन ऑन द मार्केट फॉर 2 साल एंड वॉज स्टिल। बच्चों अभी ये किस में पड़ी हुई है बोलो बताओ? IAS2 में। 40 में नहीं, 40 में कहां से आ गई? कहते अभी मार्केट में हमने इस देखो ना, इस पूरी लाइन का मतलब ये है
अभी एक बिल्डिंग हमारी मार्केट में पड़ी है, तो मार्केट में क्या किस लिए रखी हुई है? बेचने के लिए रखी है ना, रीसेल के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, कहता ऑन 1 मार्च 2015, यानी हमारे वाला साल बच्चों, कहता स्नेक लिमिटेड टुक इट ऑफ द टुक इट ऑफ द मार्केट, मार्केट से कहता उसको निकाल के एंड, अच्छा ये मतलब नहीं कि मार्केट से ऐसे बिल्डिंग उठाई, ऐसे बिल्डिंग उठाई, ठीक है, अंडरटेकर नहीं है, बल्कि इंसानों का काम नहीं है ये बिल्डिंग उठाना। अच्छा, कहता टुक इट ऑफ द मार्केट एंड लीज्ड, यानी रेंटेड आउट इट इंस्टेड। अब मुझे बताओ बच्चों, इसके क्लासिफिकेशन किधर कर दी उसने? IS 40 में, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, कहता इट वॉज लीज्ड ऑन 1 मार्च, द फेयर वैल्यू वॉज ₹1.5 मिलियन ऑन 31 दिसंबर, ये तो बाद में देखेंगे। कहता एंड ₹1 मिलियन ऑन दिसंबर 31, 2000। इसके साथ नोट लिखें। देखो बच्चों, हम कब शिफ्ट कर रहे हैं? हम कब शिफ्ट कर रहे हैं? मार्च में। फेयर वैल्यू एक तो 31 दिसंबर 2014 पे गिवन है, एक 2015 पे गिवन है। बहुत अच्छी, कहते हैं हम 15 वाली ले लेंगे। बच्चों आ देखें, मेरी बात सुने, करीब करीब वाली रहना है। अब मेरी बात सुने, उसूलन तो हमें 1 मार्च 2000 कौन सी चाहिए थी? 15 वाली चाहिए थी, वो है नहीं। अब क्या करें? सवाल छोड़ दें, अब सवाल करना छोड़ दें। अब आप पेपर में बैठे हैं, क्या करेंगे? ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग द क्लासेस। अब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, अब क्या करें बताओ? शाबाश, रोना पीटना शुरू कर दें। अब आपने क्या करना है? आपने कहना है जी, फर्स्ट नोट लिखना है। क्या करना है? पेपर के अंदर आप एक नोट लिखते, आप देखो ना, इन्वेंट्री है, कौन सा? IS2 है। IS2 से आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, तो पहले हमें फेयर वैल्यू तक लेके जाना था, एसेट को लेके जाना था ना। अब बच्चों मसला बता क्या इधर? इधर मसला ये है कि भाईजान हमारे पास फेयर वैल्यू उस दिन की है ही नहीं, तो हम फिर ये एज्यूम करेंगे कि भाई जो 31 दिसंबर 2014 पे जो एसेट की फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू, यही कब की फेयर वैल्यू है बच्चों? जो 31 दिसंबर 2014 पे फेयर वैल्यू है, यही 1 मार्च 2014 पे क्या है जी? लिखें, नोट लिखें, शाबाश, लिखो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। उसूलन तो हमें वो ये बताता, देखो IS2 के अंदर आपको पता है ना, एसेट किस पे पड़ा होता है? लोअर ऑफ पे, कॉस्ट या NRV पे। उसने ना कॉस्ट बताई है, ना ही NRV बताई है, तो हम फिर यही असम्पशन लेंगे कि ये जितने की फेयर वैल्यू है इन्वेंट्री के अंदर, एसेट उतने का पड़ा हुआ है। सही है ना? ये भी साथ ऐड कर लें, शाबाश, ऐड करें। बच्चों जब हिडन इंफॉर्मेशन होती है, सॉरी, जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, फिर ऐसी चीजें जो है अजम्पशन पे बेस कर रही होती हैं, ठीक है जी। पहली बार लिखो, हमें, माशाल्लाह, हमें जी जो कह रहा है वो लिख, हमें 1 मार्च 2015 पे, हमें 1 मार्च 2015 पे एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता। हमें 1 मार्च 2015 पे एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता, लिहाजा 31 दिसंबर 2014 वाली फेयर वैल्यू को ही, लिहाजा 31 दिसंबर 2014 वाली फेयर वैल्यू को ही 1 मार्च 2015 को ही 1 मार्च 2015 की फेयर वैल्यू एज्यूम करेंगे या कर लेंगे, जो भी लिखना है, ठीक है बच्चों? किधर सवाल में वो बताता हूं क्या है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो बच्चों, कैप चुप करके लिख, जो लिखवा रहा हूं, कमेंट्स ना किया अगर ज्यादा जी। दूसरी बात लिखो, चुप करके लिखो, शाबाश, जो कह रहा हूं। दूसरी बात लिखें,
दूसरी बात लिखें, इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट पर पड़ी होती है। इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट पर पड़ी होती है, ब्रैकेट में लिखो लोअर ऑफ, ब्रैकेट में लिखो लोअर ऑफ, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कैरिंग अमाउंट यही होती है ना भाई, हर स्टैंडर्ड में कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होती है, इस स्टैंडर्ड में कैरिंग अमाउंट लोअर ऑफ होती है जी, कॉस्ट एंड एनआरवी। आगे लिखें, आगे लिखें, हमें कॉस्ट एंड एनआरवी का डेटा, हमें कॉस्ट एंड एनआरवी का डेटा गिवन नहीं है, हमें कॉस्ट एंड एनआरवी का डेटा गिवन नहीं है। ठीक है भाई, आगे लिखें, लिहाजा 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 31 दिसंबर 2014 पर, लिहाजा 31 दिसंबर 2014 पर जो फेयर वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है उसी को इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कंसिडर्ड कर लेंगे, उसी को इन्वेंट्री की, उसी को इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है भाईजान, दो मसले हैं पहली वाली एडजस्टमेंट में, कितने मसले हैं, क्या मसले हैं जी बताएं शाबाश। एक तो हमें इन्वेंट्री के अंदर कैरिंग अमाउंट का नहीं पता, और दूसरा बड़ा मसला भाई हमें 1 मार्च 2015 पे फेयर वैल्यू का नहीं पता, उसके लिए नोट लिखवा दिया आपको। ठीक है, इन्वेंट्री के मुताबिक जितने से एसेट पड़ा था वो एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 5 होगी। अगर हमें डेटा दिया होता तो हम कैरिंग अमाउंट से जो लोअर थी उससे क्या करते, इन्वेंट्री को क्या करते, क्रेडिट करते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वो तो हमेशा फेयर वैल्यू से डेबिट होनी है, जो दरमियान में डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में चले जाना है। वो एग्जांपल मेरा ख्याल 5 या 6 है, वो देख लीजिएगा। चले नोट बनवाएं, शाबाश जल्दी करें, नोट बनवाएं भाई जी, नोट बनाएं शाबाश। पहले सबसे पहले नाम लिखवाएं जी, नाम बताएं क्या है जी। जी बच्चों, स्नेक स्नेक लिमिटेड। जी बच्चों, नोट्स टू द ईयर एंड क्या है जी, 2015 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। अच्छा, उसने कहीं लिखा है कंपैरेटिव भी बताओ, तो जब उसने ना लिखा हो तो बताना है फिर, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम भी नहीं बताएंगे आज, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, इस सवाल को ना रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं, किस में कर लेते हैं भाई, इस सवाल को रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं भाई। रुपीज इन, डन बच्चों। चलें जी, सबसे पहले किस चीज का नोट बनाना है बच्चों बताओ, तो क्या लिखूं इधर मैं, एक ही 10 जी, जी आप लिख लें जो आपका दिल कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, लेकिन लिखना इसमें या 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे क्या कहते हैं, ये वाला 10 नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट जी बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा बोलो, शाबाश, क्या आएगा बच्चों, ग्रॉस कैरिंग
डन जी। सबसे पहले बताएं जी क्या आता है? शाबाश जी। क्या आता है बच्चों? ओपनिंग। शाबाश। फिर बताएं बच्चों, फिर बताएं। अब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहे हो, IAS 16 का नहीं बना रहे। बहुत सारी चीजें तो खैर सिमिलर हैं जी। फिर बताओ बच्चों, फिर बताओ जी, फिर बताओ। ट्रांसफर। शाबाश शाबाश, वेल डन। ट्रांसफर इन। और बताएं। फेयर वैल्यू का गेन या, और बताएं। डिस्पोजल 2 दफा लिखना है, लिख दिया। और तो कुछ नहीं आएगा बच्चों। वो रीवैल्यूएशन और वो सारा कुछ, वो नहीं। वो क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि वो क्या है बच्चों, इधर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। अगर तो बच्चों कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि कॉस्ट मॉडल पे पड़ी है तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन आनी है। लेकिन उसने कहा है हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं? फेयर वैल्यू। लेकिन ना ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जरा एक दफा एक नजर पढ़ लें। एक बिल्डिंग ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू फाइंड डिटर्मिनेबल, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आएगी ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। जी मेरे भाई, लेस क्या कर दें? एक्यूमुलेटेड। जी बच्चों, सबसे पहले बताएं। शाबाश। ओपनिंग बैलेंस आएगा। क्या आएगा सर जी? फिर बताएं, फिर बताएं जी बच्चों, फिर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन जी। फिर जी बच्चों, फिर बच्चों इसके अलावा और कुछ भी नहीं आना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आना, याद रखिएगा। अगर आपने कभी रिवाइज करना हो ना IAS 40 को, तो बच्चों स्कॉर्पियो लिमिटेड वाला सवाल देख लीजिएगा। पहले एग्जाम्पल 2, 3, 4, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 रिवाइज कीजिएगा, फिर स्कॉर्पियो लिमिटेड वाला सवाल रिवाइज कर लीजिएगा। वेरी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। क्या बच्चों? जी बच्चों, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? जी बच्चों, फिर आगे जी बुक वैल्यू। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा बच्चों? फिर क्या आएगा? मेजरमेंट। फिर आएगा बच्चों डेप्री। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? यूजफुल लाइफ या, ये सब नोट हैं। ये तीनों क्या हैं बच्चों? सब नोट। चलें जी, अब मुझे बताएं जी, पहली बिल्डिंग जो है वो कहां पे है? बताएं। इस्लामाबाद। क्या बच्चों? जी इस्लामाबाद। क्या बच्चों? क्या कह रहे हैं? आज भी लिख लें। क्या लिख लें भाई? अच्छा जी, बड़गढ़ है, इधर देख। अच्छा, अब आप इधर आए। आप मुझे बताओ बच्चों, तरह बात बताएं, बात बताएं जी, बताएं। शाबाश। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये बिल्डिंग कब शिफ्ट हुई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये बिल्डिंग कब शिफ्ट हुई? क्या हमारे पास 1 जनवरी 2015 पे ये बिल्डिंग थी? नहीं थी। एडिशन है भाई, याद रखिएगा। एडिशन तो कहते हैं नवीनकोर चीज जो आपने ली है, या नवीनकोर को भी छोड़ो, इससे भी आसान करते हैं बात भाईजान। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम नोट किसका बना रहे हैं? कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पहले कोई चीज नहीं पड़ी हुई थी और अब आपने नहीं ले ली। पूरी बात होगी भाई, पूरी बात होगी। ये कहता पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई चीज नहीं पड़ी थी, अब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई नई चीज ले ली, इसे एडिशन कहते हैं बच्चों। ये वाला डिस्पोजल तो नहीं है मेरा ख्याल है इधर बच्चों। ट्रांसफर इन ही आउट है, ट्रांसफर इन ही आउट है, ट्रांसफर इन ही आउट है ना भाईजान। कदरदान मेहरबान, ट्रांसफर इन आउट है, बिल्कुल है, एडिशन नहीं है। अब मेरी बात सुने, वो जो 2 नोट्स हैं वो पढ़ें और मुझे बताएं डेबिट कितने से और क्रेडिट कितने से। बच्चों फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसने तो डेबिट ही होना है। कितने से होना है बताओ? 1000 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने तो डेबिट, फेयर वैल्यू है ना, वो 1000 से ही आनी है। क्रेडिट किसने होना है? कितने से?
बच्चे जितनी उसकी लोअर होती क्या कॉस्ट या एनआरवी वो गिवन है, तो फिर क्या करें भाई, तो फिर मजबूरन यही लेना पड़ेगा ना। तो इधर कितने से इन बच्चों, जी बच्चों आप मुझे बताओ, शाबाश आप मुझे बताओ जी, इसकी मुझे 31 दिसंबर 2015 पे फेयर वैल्यू बताओ। तो हमने तो तरीका यही सीखा था ना, ये क्लोजिंग बैलेंस निकालने का यही तरीका सीखा था ना। तो कितने का गेन, कितने का गेन, डन डन। बच्चों ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है, सोया कर रात को सो जाया कर मरे जी, कौन सा मॉडल है बच्चों। तो भाईजान इधर कुछ आएगा, तो बच्चों बुक वैल्यू कितनी है इसकी, बुक वैल्यू यही यही बुक वैल्यू बच्चों, ओके बताएं जी बताएं, मेजरमेंट बेसिस क्या है, शाबाश वेल डन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भाईजान, डेप्रीसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, डन। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ लें, शाबाश। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ लें। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन, कहां बच्चों, बलोचिस्तान, किधर बच्चों, कहता रेंटेड आउट टू टेनर्स, आईएस, शाबाश वेल डन। हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, कहता जी एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ, एट अ कॉस्ट ऑफ, बच्चों मुझे बात बताएं, एक एसेट ऐसे जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल, यार आज तुम जल्दी आ गए हो माशाल्लाह, चलो अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह ने तुम्हें शर्म दी थोड़ी सी जी। अच्छा जी, काफी दिन सांस दिलाने के बाद आज हमारा भाई जल्दी आ गया। अच्छा जी भाई बताएं मुझे, एक बिल्डिंग ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, इसने तुझे कुछ कहा है, कोई गलत बात तो नहीं कही है, अच्छा है, अच्छा अब मुझे बताओ भाई, कहता एक बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल, अली साहब भाईजान ये किस पे पड़ा होगा फिर, खुशी से या मजबूरी से, भाई जब मजबूरी से उसे कॉस्ट मॉडल पे रखा, तो अब मैं डेप्रिशिएट इससे जब करूंगा तो डेप्रिसिएशन तो आनी है ना, तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करूंगा, डन जी। कहता यार एक तो मुझे आपने क्या कहते हैं कॉस्ट मॉडल में जबरदस्ती रखा हुआ है, ऊपर से मेरे से रेजिडुअल वैल्यू भी माइनस कर रहे हो। कहता एक बात मेरी मानो, मैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने नहीं दूंगा, तो मान लो यार छोटी सी तो ख्वाहिश है बेचारे की, जी 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 क्लास में आना था ना जिस दिन बताया था। अच्छा जी, चांद उस दिन मैंने ये अर्ज की थी, जब एक एसिड की आपको फेयर वैल्यू नहीं पता, वो सही तरह डिटर्मिनेबल नहीं है। अच्छा ये ना बात लिखी नहीं हुई किताब में, लेकिन ये मेरी एक अजम्पशन है कि भाई देखें जब एक फेयर वैल्यू जो है वो सही तरह डिटर्मिनेबल नहीं है, सही है, तो वो जो यूजफुल लाइफ है कि जब साल पूरे हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ये चीज कितने की मार्केट में बिकेगी, कहता तो फिर भी तो फिर इस पे भी तो डाउट्स ही है ना, इस पे भी क्या है बच्चों, तो इस तरह की बात मेरा ख्याल है हो सकती है। अच्छा जी, कहता इट्स टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज कितने साल, एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू, भाई इसको तो रेजिडुअल वैल्यू को तो कट करो, ऐसे काट दो, क्या करो बच्चों जी, अगर मेरे पास चल रहा हो तो मैं काट के दिखाता रजी अल्लाह जी। बोथ एस्टिमेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज, तू बड़ा खुश हो रहा है बुधर, तू बड़ा खुश हो रहा है, बोथ एस्टिमेट्स हैव रिमेन अनचेंज, चलो अल्लाह का शुक्र है यार एस्टिमेट में चेंज नहीं है, जान छूटी। चलें बहरहाल, चलें बच्चों इधर देखो भाई, इधर देखो, ओ भाई साहब इधर देखो, कौन सा मॉडल है मेरे भाई, अब ना बहुत तवज्जो से बात सुननी है, आपको पता है ना हम सब नोड भी हमने बनाने हैं। ये बिल्डिंग है जी बलूचिस्तान, क्या बच्चों, मैं ये BAL लिख रहा हूं बस, एक तीसरी बिल्डिंग आएगी टोटल आ जाएगा। अच्छा सब नोड बनाने हैं, क्या करना है, 10.1, 10.1 क्या होता है भला, फेयर वैल्यू ऑफ फलानी फलानी प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू ऑफ, अभी तो हमारे पास सिर्फ किसकी है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, आगे भी कुछ होगा तो लाइन छोड़ दें, जरा भी छोड़ दें, हैज बीन डिटरमिन्ड अमाउंटिंग टू रुपीज, क्या बच्चों
बच्चों ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, ये जो आपका सवाल जो था ये सब नोट, ये दोबारा देख लें। अमाउंटिंग टू रुपीज इधर आ जाएगा जी कितने, फिलहाल इसकी लिखवा दें 1.5 मिलियन कर ले, मैं जरा 1000 में कर रहा हूं ना सवाल। 1.5 आगे आगे भी जगह छोड़ दें, अगर पता नहीं आगे कोई बिल्डिंग भी आ सकती है। बच्चों उसके अलावा बताएं मुझे, शाबाश। अच्छा रेंटल अर्न लिख लें, लेकिन रेंटल अर्न से पहले एक बिल्डिंग ऐसी भी तो है ना। अच्छा आपकी मर्जी, आप रेंटल अर्न से लिख लें पहले बेशक, लेकिन उससे पहले एक बिल्डिंग ऐसी भी तो है ना जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं, तो पहले वो ना लिख लें। कोई मजबूरी नहीं है कि हमने ये पहले लिखनी है, आप रेंटल अर्न से लिख लें बेशक पहले। तो बच्चों शर्म कर, मैं कह रहा हूं, कहता हाँ सर पहले रेंटल अर्न लिखें। कल एक स्टूडेंट आया मेरे पास, तो कहता नहीं सर, कहता सर आप खाना खा लें मैं फिर आ जाऊंगा। मैं कहा नहीं आ जा यार, आ जा, पूछ क्या पूछना है। कहता नहीं सर। मैं कहा यार आप बड़े लोग हैं, आपके पास कब टाइम होगा दोबारा आने का, आ जाएं आप। अच्छा वो मुझे कहता जी सर आप सही कह रहे हैं, मैंने असल में भी जाना भी है। तो मैं कसम में मजाक नहीं कर रहा। कहता सर आप सही कह रहे हैं, मैंने असल में जाना भी है दोस्त को एयरपोर्ट लेने, तो टाइम वाकई बड़ा सर शॉर्ट होता है, आपको पता है। मैं कहा जी सर आप पूछें सवाल। ऐसे तेरे जैसे माशाल्लाह लोग मिलते हैं रोजाना। मैं कह रहा हूं, मैं आपको ना थोड़ा सा माइल कर रहा हूं कि आप कह दें कि यार जरा सर पहले ना फेयर वैल्यू जिसकी डिटर्मिनेबल नहीं है वो लिख लें। 2 दफा इशारा दिया, कहता जी सर। मैं कहता लेकिन मसला कोई नहीं, तो तू कह कि हाँ नहीं सर पहले ये लिख लेते हैं। वो कहता नहीं सर लीज रेंटल लिखें पहले। उस साल की बात, उसके ना दिल के हाल को समझ लेना चाहिए, वो चाह क्या रहा है। अच्छा भाई अब मैं ये कह रहा हूं, कोई मजबूरी कोई नहीं है, आप लीज रेंटल्स पहले लिख सकते हैं, और लेकिन थोड़ा सा बेहतर पता रसीला क्या है, चलो अब क्या ही देता हूं, थोड़ा सा बेहतर यह है कि जिसकी डिटर्मिनेबल नहीं है ना वो पहले लिख लो है। अच्छा जी मेरे भाई आप मुझे बताएं जी, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी बलूचिस्तान प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल जी, क्या लिखना जी जल्दी बोलें, शाबाश। फेयर वैल्यू ऑफ बलूचिस्तान प्रॉपर्टी has not been क्या लिखा है, सवाल पढ़ें, सवाल से देख के लिखना है। हैज नॉट बीन डिटर्मिनेबल, आगे उसने ना कोई वजह भी नहीं बताई, अगर हाँ रेंज भी नहीं बताई, शाबाश। डिटर्मिन, आगे ना हमने रीजन लिखनी होती है, क्या लिखना होता है, आगे लिखना था आपने ड्यू टू फलाना एंड फलाना, ड्यू टू ये फलाना एंड फलाना उसने बताया ही नहीं। आगे बच्चों इट में रेंज, ये भी बच्चों उसने नहीं बताई। तो मैं अपनी तरफ से अब कुछ भी अगर उसने लिखा होता, वैसे ये बात ठीक कर रहा है, इट में रेंज XYZ इस तरह करके, लेकिन आपने पेपर में नहीं लिखना। अगर उसने नहीं दी तो फिर बस आप खामोश रहें, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं। या इस तरह कर लें, इट में रेंज, फिर ऐसे कर दीजिएगा, उससे पता चलेगा कि यार इस बच्चे को माशाल्लाह कितनी ग्रिप है स्टैंडर्ड पे, इसे एक छोटी छोटी चीज का पता है। लेकिन अमाउंट एज्यूम नहीं करनी, इस पे गुस्सा करता कि यार मैंने बताई नहीं है, एम शाना बन रहा है। हाँ ये बता देना इट में रेंज कि भाई ये हम लिखते होते हैं, सही है, वो सवाल में गिवन नहीं है। ये भी नहीं कहना ड्यू टू लिमिटेड इंफॉर्मेशन इन द सवाल। इस तरह जो सवाल बनाने वाला है ना, उसका दिल करता है कि एक चांटा इधर से एक इधर से, चैलेंज नहीं करना उससे, कि इसका मतलब है आप एग्जामिनर को कह रहे हैं कि यार तुम पागल हो, तुमने सवाल ही सही नहीं बनाया हुआ, तो चैलेंज नहीं करना। बस आपने क्या करना है, हैज बीन डिटर्मिनेबल, ड्यू टू आगे ऐसे कर दें जैसे मैंने की है, इट में रेंज आगे ऐसे कर दें, बस खत्म। भाई बात समझे हैं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए, उम्मीद है बात समझ गए। अच्छा बच्चों 10.3 में क्या होता है, शाबाश बोलें, लीज रेंटल एंड शाबाश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जी। टोटल लिख लें, क्या लिखा है, टोटल का लफ्ज है, टोटल लिख लें, जो सवाल में लिखा ना आपने एज इट इज शेप देनी है लाइन में। टोटल कितना बच्चों जी, ठीक है 2।
अब मेरी बात सुने, इसके अलावा अगर सवाल में नीचे लिखा होता ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड, सही है जी, तो हम वो लाइन में लिखते। वो लाइन ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे थी, वो अगर लिखा होता ना सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड, सही जी, फॉर रेंटल पर्पसेस अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, यानी रेंटल इनकम को कमाने के लिए जितना खर्चा करना पड़ा हमें वो दिया होता, तो वो भी हम इधर साल लिख देते, सही है, वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इतना, वो भी हम लिख देते। नहीं दिया हुआ तो अब क्या करना है बच्चों, इग्नोर, सही है, सही है भाई। चलें आप बच्चों आ जाए जी, मुझे बताएं जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जी बताएं जी, शाबाश, कॉस्ट पे होगा ना, तो बताएं इसकी कॉस्ट है वही इधर आ जानी है जी, कितनी 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 बच्चों, शाबाश जी बच्चों। एडिशन है कुछ, डिस्पोजल है, ट्रांसफर इन आउट है जी, ट्रांसफर इन आउट है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ट्रांसफर इन आउट है, नहीं है ना। अच्छा जी, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा इधर, 5000 का 5000। अब बच्चों आप ओपनिंग बैलेंस निकाल लें। 2012 में बच्चों आपने एक एसेट लिया, 13 गुजर गया, 14 भी गुजर गया, 3 साल गुजर गए। अब इस पे ना डेप्रीसिएशन निकालनी है, क्या करना है बच्चों, मैं जरा इधर साइड पे वर्किंग ना कर दूं, अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है, क्या करना है बताएं जी, इसकी कॉस्ट कितनी है एसेट की, एक एसेट है जी जिसकी कॉस्ट 5000, रेसिडुअल वैल्यू को तो हाथ ही नहीं लगाना, डिवाइडेड बाय, बड़ा खुश होगा एग्जामिनर, उसने कहना यार इस बच्चे को इतनी बारीकी का भी पता है यार, क्या लेवल है इसका, जी जी, डिवाइडेड बाय बोलो बच्चों, ये तो 1 साल की आ गई, हमें कितने सालों की चाहिए, मल्टीप्लाई बाय जी, कितना आया, डन, ₹1500, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, अगर मैं ये कर दूं, ये मल्टीप्लाई 3 ना करूं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500 ही आएगा ना जी बच्चों। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, जी कितना आया बच्चों, ओए होए 1 मिनट, इसका आया जी क्लोजिंग बैलेंस कितना बच्चों, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जी कितनी आई जी, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट बताएं जी मेजरमेंट बेसिस क्या है, अब आपने फेयर वैल्यू मॉडल आपको लिखने की इजाजत जी, शाबाश, इधर इधर लिखना है, इधर, शाबाश, वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। सुहेर साहब नहीं है जी बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहता ऑन 30 सितंबर, नहीं सॉरी 3 मेरा ख्याल है, कहता जी ऑन 3 वाली, ऑन 30 सितंबर 2015 सांप लिमिटेड एविक्टेड द टेनेंट्स फ्रॉम अ बिल्डिंग इन कराची, कहता जी एविक्टेड द टेनेंट्स फ्रॉम अ बिल्डिंग इन कराची एंड मूव इट्स हेड ऑफिस इनटू द बिल्डिंग, जी बताएं जी, शाबाश, सांप ने क्या किया जी, कहता जो किराएदार थे उनको कहा तू मेरा, उसको कहा भैया अब जाए, अच्छा जी, कहता जी उसके बाद उसने क्या, एंड मूव इट्स हेड ऑफिस इनटू द, और अपने हेड ऑफिस को किधर शिफ्ट कर लिया, लिखा बच्चों ट्रांसफर है IS 40 से IS, शाबाश, वेल डन, लिख लो, लिखोगे तो आसानी होगी ना, अल्लाह के बंदो साइंसदान हो तुम जी, बहुत अच्छे। और चन्न ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट है, हमने सिर्फ यही बनाना है, हमने पीपी का नोट नहीं बनाना, उसने लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, बात बताओ, कहता ऑन दिस डे, इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो हमारा मॉडल है फेयर वैल्यू, तो बच्चों हमें एसेट को फेयर वैल्यू से ही किताबों से निकालना है, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू से ही चीज इन होगी, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू से ही चीज क्या होगी बच्चों, आउट। 4000 है जी फेयर वैल्यू, कहता था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल, एंड रेजिडुअल वैल्यू कितना बच्चों, कहता था फेयर वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग वाज इतना ऑन दिसंबर 2000। अब मुझे एक बात बताएं बच्चों,
मुझे एक बात बताएं, 2014 वाली फेयर वैल्यू का हमने क्या करना है? हमें तो उस दिन की फेयर वैल्यू पता है। ऐसे ही है ना, इधर एंट्री करो भाई, जब आपका फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और आगे मॉडल है जी IAS 16 में कॉस्ट, तो हमने तो नवा नकोर करके चीज को बेचना है ना, तो ठीक है। जो इधर की फेयर वैल्यू है उस मॉडल में जाके क्या बन जाएगी? एंट्री करें, शाबाश, जल्दी करें, खुद एंट्री करो ना, अपने हाथ से एंट्री करो। लिखो भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4000 से क्रेडिट और बच्चों, और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट और कितने से डेबिट? 4000। ठीक है, हाँ, लेकिन ना उसने 31 दिसंबर 2014 पे जो फेयर वैल्यू दी है वो हमें इस्तेमाल हमने करनी है, हमारी ओपनिंग बन जाएगी जी। मुझे बताओ बच्चों, आप बताओ, वो ओपनिंग बन जाएगी, वो मेरे जहन से निकल गया था। बच्चों ये कौन सी बिल्डिंग है? कराची। क्या बच्चों? बच्चों कराची की जो बिल्डिंग है उसकी बताएं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग में कितना आएगा? कितना बच्चों? अच्छा जी, अब मेरी बात सुने भाई, ऑन दिस डे कहता, ऑन दिस डे कहता फेयर वैल्यू कितनी है? तो भाई इधर देखें, इधर इसका मतलब है एसेट निकलेगा कितने से? 4000 से निकलेगा ना। तो बच्चों हमारे पास तो एसेट पड़ा हुआ है 3000 का, तो भाई देखें 9 महीने में गेन भी तो आया ना, सही है। उसकी एंट्री क्या करनी है गेन की? आपने कहना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस में, उसकी एंट्री नहीं करनी। तो बच्चों इधर किधर गया? 1000 से ये गेन भी तो आया ना, बात समझे कि नहीं समझे? अगर आपको इतना पता है ना फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू से ही निकलेगा, सही है सर। और अगर इन करना है तो फेयर वैल्यू से ही होगा, तो ये खुद ब खुद टेबल एडजस्ट हो रहा होगा। बात समझे आप? भाई बात समझे हो? अच्छा, अब भाई ये जो 4000 से इधर आउट है भाई, IAS 16 में जाके इन हो जाएगा। और बात सुने, जब आप IAS 16 में जाएंगे, खैर हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही तरह अगर कभी आपको IAS 16 का अगर आप नोट बना रहे होते तो बच्चे मुझे बताएं कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी थी? फिर 3 महीने की ना। कैसे कैलकुलेट करते आप? 4000 रेजिडुअल वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये आपकी क्या आ जाती बच्चों? डेप्रिसिएशन। नहीं, क्यूमुलेटेड नहीं, ये तो खैर 1 साल से कम की है ना। 1 साल से कम की हो तो डेप्रिसिएशन ही कहते हैं सादा। चलो जितनी भी है कर लेंगे ना बच्चों बस, लेकिन हम तो खैर बना ही नहीं रहे IAS 16 का नोट। और बात समझ गए हैं? तो मुझे बताएं, इधर 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 सिफर आ जाएगा, इस डिब्बे का आंसर भी कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। हाँ जी जी बच्चों, इधर क्या लिखना है जी? अब हमारे पास एसेट देखिए मेरी बात सुने, एसेट तो नहीं है लेकिन इधर फेयर वैल्यू मॉडल पे तो था, कुछ अरसा तो हमारे पास रहा ना। जितना अरसा रहा किस पे रहा? इधर कुछ आएगा। डन भाई, जितना अरसा रहा वो तो फेयर वैल्यू पे था ना, तो लिखना है जी मेरे भाई। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ लें। कहता ऑन 30 सितंबर 2015 ऑन चांद, और चांद क्या हुआ इधर देख, ऑन 30 सितंबर 2015 चांद किधर है? बुक किधर है तेरी? है अच्छा। कहता जी स्नेक लिमिटेड लीज्ड आउट द ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन, बताओ किधर से किधर? IAS 16 से, शाबाश। कहता था ओरिजिनल कॉस्ट वॉज, बोलो ओरिजिनल कॉस्ट वॉज, अच्छा जी लिख लें, पहले लिख लें बच्चों, लीज्ड आउट द ओल्ड, तो IAS 16 से IAS 40 है। कहता था द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 4 मिलियन एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 2013। कहता ऑन विच डेट द टोटल यूजफुल लाइफ वॉज कितना बच्चों? 10 साल, एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू वॉज, कहता था फेयर वैल्यू वॉज ₹3.7 मिलियन ऑन, बोला बच्चों 31 दिसंबर
कहता था फेयर वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2015 वाज इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट। इस आखिरी बात को सोचें 1 मिनट और मुझे इसका मतलब समझा दें भाई, सोचे बात सुने भी, बात सुने। जब IAS 16 में कॉस्ट मॉडल हो और आगे आपने जाना हो आगे आपने जाना हो IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो बताएं बच्चों क्या होना, जल्दी बताएं, जल्दी सोच लें, सोचे जल्दी करें, क्या होना जल्दी करें भाईजान। देखें एसेट हमारा कॉस्ट मॉडल पे है, उस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। अब आपने भेजना है IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल में। वो देख लें एग्जांपल नंबर 5 या 6 उसमें है भाईजान। पहले रिवैल्यूएशन करनी है, पहले क्या करनी है, रिवैल्यूएशन करनी है, क्या करनी है। लेकिन मजे की बात वो ये कह रहा है कि भाई जितनी बुक वैल्यू है ना रजी अल्लाह, जितनी बुक वैल्यू है, कहता उतनी ही क्या है, उतनी फेयर वैल्यू। तो कहता बड़ी सिंपल सी बात है, इस सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का है, 0। लिखें इधर, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में लिखें, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में लिखो भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में लिखें IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है और IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल, और IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल और IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल। हमें पहले एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा, हमें पहले एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है भाई। हमें पहले एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा, आगे लिखें। लेकिन इस सवाल में रीवैल्यू करने की जरूरत, नहीं है। ये ले लें आप किताब। लेकिन इस सवाल में रीवैल्यू करने की जरूरत, वजह बता दीजिए बच्चों। भाईजान इस सवाल में रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना के एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफर, एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफर बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के, क्योंकि एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफर बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के इक्वल है। क्या है बच्चों, ठीक है। आगे लिखो। हम पहले बुक वैल्यू निकालेंगे, हम पहले बुक वैल्यू निकालेंगे, और उतने से IAS 16 से ट्रांसफर आउट कर देंगे और उतने से IAS 16 से ट्रांसफर आउट कर देंगे और IAS 40 में ट्रांसफर इन कर देंगे। डन बच्चों, और डन। इधर देखें, आप इधर देखो भाई, इधर देखो। अब मुझे बताओ कितने साल गुजर गए, बोलो शाबाश जी, जल्दी बोलें, जल्दी शाबाश। कितने साल गुजर गए? ये एसेट कब परचेज किया था, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 30 सितंबर 13। बच्चों क्या मैं IAS 16 का नोट बना रहा हूं? क्या मैं IAS 16 का नोट बनाता? मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग वाली चाहिए होती। क्या आज मुझे चाहिए? आज मुझे ओपनिंग पे तो नहीं चाहिए, मैं कौन सा नोट बना रहा हूं उसका। तो मुझे, हाँ,
मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन की चाहिए? जिस दिन ट्रांसफर है, जिस दिन क्या है बच्चों? तो भाई मैं कॉस्ट में से वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा अब देखें जी, मुझे बताएं जी इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? यह ट्रांजैक्शन नंबर 4 जी, इस एसेट की कॉस्ट बताएं कितनी है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी भाई जान 4000। रेजिडुअल वैल्यू है कुछ? नहीं। डिवाइडेड बाय बोले 10। कितने साल गुजर गए? तो बच्चों कितनी आ गई ये? तो बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? ये है बुक वैल्यू। ये क्या है बच्चों? बुक वैल्यू। ये क्या है बच्चों? अब जब इधर देख लें, अब जब मैं IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, लेकिन IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है। अब बच्चों मुझे रीवैल्यू करना था, तो जब मैंने इधर आके रीवैल्यूड अमाउंट लिखी तो बच्चों वो कितनी आती है? वो कहता है इसके बराबर है। किसके बराबर है? जितनी बुक वैल्यू। तो कोई सरप्लस है बच्चों? तो इतने से क्या हो जाएगा? IAS 16 से क्या होगा बच्चों जी? और सही है। और मेरे मासूम दोस्तों इधर 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 क्या होगा? इधर क्या होगा? ये बिल्डिंग कौन सी है? लाहौर। क्या बच्चों? लोरे भी लोरे जी। आओ बच्चे इधर, ओपनिंग कितना जी बच्चों? एडिशन नहीं, डिस्पोजल ट्रांसफर इन 3200। डन बच्चों। और भाई अच्छा उसने कुछ बताया फेयर वैल्यू कितनी है? 31 कितनी है बच्चों? 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू। उसका तरीका मैंने आपको ये बताया। ये बताओ कितने का गेन? इस 500 की एंट्री बताएं, 500 की एंट्री बताओ भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और बच्चों क्रेडिट क्या? फेयर वैल्यू गेन। अच्छा बच्चों ये तो कुछ भी नहीं होना, खत्म जी। बुक वैल्यू बता दें। ओए खत्म नहीं मरे, बुक वैल्यू तो बताना खत्म जी। जी बच्चों मॉडल 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 जी मेरे भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। डन। ये थोड़ा सा ठां हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब ये इधर भी फेयर वैल्यू मॉडल है और ये भी क्या है बच्चों? ऐसे ही है ना, देख लें आप बेशक, ये भी फेयर वैल्यू, ये भी। एक की तो फेयर वैल्यू हमने लिख दी जी, वो कितना? ऑफ इस्लामाबाद एंड क्या है? क्या बच्चों? फेयर वैल्यू इस्लामाबाद एंड लाहौर बिल्डिंग हैज बीन डिटरमिन अमाउंटिंग टू रुपीज 1.5 एंड आगे क्या लिखना है तो? रिस्पेक्टिवली की बिल तरतीब। क्या बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? जो पहले लिखा उसकी पहले आ रही है, जो बाद में लिखा उसकी अमाउंट भी बाद में आ रही है। डन भाई डन। बच्चों ये दोबारा मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट की क्या करवा दी है? प्रैक्टिस करवा दी है। क्या करवा दी है? अब डन है। अब ये स्टैंडर्ड तैयार है आपका। क्या है अब ये स्टैंडर्ड? क्या है आपका? तो जुहैर साहब फिर चले गए भाई। अच्छा जी, इनको जरा एक दफा बुलाना यार जी जुहैर को। नहीं आप नहीं, आपने शिफ्ट भी करना होगा भाई। जाना चांद, जाना जरा जुहैर को बुलाना। अच्छा जी भाई डन है। अब डन है। अच्छा जी यार ऑनलाइन के ग्रुप में ना मैसेज कर दें, उन्हें कहें कि आज ये वाला लेक्चर लेके फिर टेस्ट करना है। क्या? ये वाला लेक्चर लेके 42 का A1 लेना है पहले, फिर क्या करना है? फिर टेस्ट करना है। ठीक है, ये अभी कर दें मैसेज। टेस्ट अपलोड कर दिया आपने? हाँ जी ठीक है। ओके बच्चों, उम्मीद है भाई बच्चों ये जिनके सवाल थे सब नोट्स के बारे में, उम्मीद है अब ये क्लैरिटी आ गई है। चले डन जी। ओके नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़ है। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बलोचिस्तान का क्या भाई? तुम ना वो लेक्चर ले लो जो तुमने छुट्टियां की हैं पुरानी, वो ले लो ना, सारी बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वो लेक्चर्स ले लो, फिर भी कोई सवाल हुआ तो बता दूंगा। लेक्चर तो लो ना पुराने पहले। चले बच्चे ठीक है जी, अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं जी बच्चे।